आज के समय में भूत प्रेत पर कोई विश्वास नहीं करता है। उन्हें यह लगता है कि ये सारी बातें अंधविश्वास हैं। विशाल भी कुछ वक्त पहले यही सोचता था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीजें नहीं होती हैं। लेकिन कुछ वक्त पहले विशाल के साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि जिसके बाद विशाल इन सब बातों पे सोचने के लिए मजबूर हो गया और विशाल को भी इन सारी बातों पर विश्वास होने लगा। तो ऐसा क्या हुआ था विशाल के साथ, चलिए देखते हैं हम आज की कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं हम कथन। रात का वक्त था। घड़ी की सुइयां 11 बजा चुकी थीं। विशाल, एक थका हुआ ऑफिस वर्कर, अपने घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर खड़ा था। स्टेशन सुनसान था। ठंडी हवा की झोंकों से उसके शरीर में सिहरन दौड़ती थी। आखिरी ट्रेन आने ही वाली थी और विशाल जल्द से जल्द घर पहुंच जाना चाहता था। कुछ देर इंतजार करने के बाद ट्रेन की हल्की सी सीटी सुनाई दी। स्टेशन के एक कोने से एक बूढ़ी औरत आई और बगल की बेंच पर बैठ गई। उसकी आंखें खाली और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। हाथ कांप रहे थे। विशाल ने उसे देखा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर आकर रुकी। अजीब बात यह थी कि ट्रेन पूरी तरह से खाली थी। विशाल ने घबराहट महसूस की, लेकिन फिर उसने सोचा कि इतनी रात को कौन सफर करेगा। यह सोच के वह चुपचाप ट्रेन में चढ़ गया और खिड़की के पास वाली सीट पर जाकर बैठ गया। जैसे ही ट्रेन चलने लगी, वह अपनी घड़ी देखने लगा। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसे घूर रहा है। उसने नजरें उठाई और देखा कि वही बूढ़ी औरत सामने वाली सीट पर बैठी थी, जो अभी अभी स्टेशन पर थी। उस बूढ़ी औरत की आंखें सीधी विशाल की आंखों में थी, लेकिन उसका चेहरा और ज्यादा डरावना लग रहा था। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसके हाथ धीरे धीरे सीट पर सरक रहे थे। विशाल ने घबराकर दूसरी ओर देखा, लेकिन ट्रेन के अंदर की हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई थी। कुछ देर बाद ट्रेन की रोशनी झपकने लगी। हर बार जब रोशनी बंद होती, विशाल को ऐसा लगता कि बूढ़ी औरत और नजदीक आ गई। उसकी सांसें तेज हो जाती और दिल की धड़कनें और जोर जोर से गूंजने लगी। वह उठकर भाग जाना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमे हुए थे। आखिरकार जब रोशनी आखिरी बार झपकी, बूढ़ी औरत एकदम विशाल के सामने खड़ी थी। उसके ठंडे बर्फ जैसे हाथ विशाल के गले की ओर बढ़ रहे थे। विशाल चीखने ही वाला था कि अचानक ट्रेन एक झटके से रुक गई। अपने कमरे के शीशे में देखा तो उसके पीछे वही बूढ़ी औरत खड़ी मुस्कुरा रही थी। उस रात के बाद विशाल को फिर कभी चैन की नींद नहीं आई। उस दिन के बाद से विशाल को हमेशा ऐसा लगता कि वो जब भी उस स्टेशन पर देर रात जाएगा या अकेला रहेगा, तो वो बूढ़ी औरत हमेशा उसका पीछा करेगी। वो बूढ़ी औरत क्या सचमुच कोई प्रेत आत्मा थी जो विशाल के पास आई थी, या ये सिर्फ एक वहम था विशाल का? ये तो पता नहीं। आपको क्या लगता है कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। आज की कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।